वह गोपी भी भगवान को ढूंढने लगी, क्योंकि भगवान अदृश्य हो गए, उसे अभिमान हो गया था। कुछ देर बाद में देखते हैं पीछे से और सारी गोपियां ढूंढते हुए भगवान कृष्ण को आ रही थी। सबने मिल करके रुदन मचाया, सब रोने लगी, भगवान को याद किया। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहे दयित दृश्यता दिक्षुतावकाश त्वयि धृता जवस त्वां विचिन्वते। बड़ा भगवान को याद किया। जयति ते अधिकम, किसका जय? भगवान का। हे प्रभु, हम आपको याद कर रही हैं, और गोपी तो भगवान के कर्मकांड के जो मंत्र हैं ना, वो सारी गोपियां ही तो बन के आई थी, और कर्मकांड के मंत्र भगवान को याद कर रही हो और भगवान प्रकट न हो। स्वर में गोपियां रोई हैं, रुरुदु स्वस्वरम राधे कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसे नहीं, कंसुरा नहीं रोई। कहीं कहीं माताएं जैसे रोती, कोई व्यक्ति कहीं खत्म हो जाए तो माता भी गीत सा बनाकर रोती हैं स्वर में। ये भी स्वर में ही रो रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं। शायद अपना क्या माता अपना कोई सुहृद दूर चला गया है, ऐसा ही है। रुरुदु सुस्वरम राधे कृष्ण दर्शन लालसा इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। प्रलाप सुना भगवान वहीं प्रकट हो गए। अब इन सब को लेकर भगवान ने सबके बीच में अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे सबको आसन दिया, और भगवान ने अब यहाँ से महाराज शुरू किया। 6 अध्यायों के अंदर भागवत जी में महाराज का वर्णन है साहब। जो महाराज की कथा पढ़ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि कृष्ण तो बड़े छलिया नटखट थे, बड़े, आजकल कृष्ण को लोग अच्छे शब्दों में नहीं कहते, मैं अपनी जिह्वा पर वे नाम नहीं लेता, परंतु वह शब्द अच्छे नहीं हैं। आप भागवत के महाराज पढ़ करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा गोपियाँ भगवान का कौन है। बोले राधे राधे। मैं इतने अच्छे से शायद नहीं समझा सकूं, वो ग्रंथ आपको समझा देगा। महाराज की कथा शुरू हो गई। मात्र 6 महीने के थे कन्हैया, ज्यादा बड़ी आयु नहीं। ये महाराज की लीला हुई। तथाकथित ब्रज के संत यह भी बताते हैं कि इस महाराज में भगवान शंकर भी आए थे। महाराज का कौन दर्शन नहीं करना चाहेगा? आजकल तो महाराज होते हैं जगह जगह। रासलीला के मंडल नहीं आते? रामायण के भी सीरियल जैसे चलते हैं, रामलीला के नाटक होते हैं, ऐसे ही रासलीला के भी मंडल चलते हैं, लोग करते हैं। यही रासलीला है। भगवान ने सबके बीच में प्रकट होकर के महाराज किया। अब भगवान ब्रज में वापस आ गए। एक बार अजगर ने इनके पिता के पैर पकड़ लिए। भगवान ने उसका उद्धार किया, शंखचूर्ण का उद्धार किया। अरिष्टासुर को भेजा कंस ने, वह बैल के शरीर में आया था, स्वरूप बैल का। मैंने बताया ना कि आप यदि दोनों तरफ से एक हैं तो सही है, अंदर और बाहर। वो अंदर कोई और है और बाहर कोई और है। अरिष्टासुर का
उद्धार किया। ये सारे दैत्य जब मर रहे हैं ना धीरे धीरे, वसुदेव को बुला लिया कंस ने, बंदी दोबारा से बनाया। तूने मेरे साथ छल किया, तूने वचन दिया था कि मैं सारे पुत्रों को दूंगा तुम्हें ला करके, ये तेरा ही पुत्र है कहीं जो उपद्रव कर रहा है, ये कृष्ण तेरा ही पुत्र है। अब उन्हें पता ही नहीं था वसुदेव को। वसुदेव देवकी को पुनः कारागार में बंदी बनाकर डाला। वसुदेव देवकी तो कोई कोई पुत्र ऐसा होता है जिसके नाम से माता पिता को जाना जाता है। आज कृष्ण रोने लगे, ये बात सुनी न कि हमारे पिता हमारे कारण दुखित हो रहे हैं, रोना शुरू कर दिया। दाऊद से बोले, भैया अब ये दुख हम पर देखा नहीं जाता, हमारे माता पिता कब तक परेशान रहेंगे। भगवान ने लीला की, कंस चैन से नहीं बैठ रहा। कंस ने पुरकेशी को भेजा, व्योमासुर को भेजा, अब बुला लिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी आए, अक्रूर को क्या कहकर भेजा बताए कि जाकर ये मत बताना वो क्या रहा है, बस उनको बुला ले आना, मैं देखना चाहता हूं, उनसे मिला भेंटा करूंगा, मिलूंगा। आज अक्रूर जी चले। अक्रूर जी सब जानते हैं कंस क्या करना चाहता है। उसके मंत्री जो ठहरे, बहुत सी माताएं अपने पतियों के हर विषय में जानती हैं, कब वो क्या करते हैं, सब चीजें जानती हैं। जो सेवक होते हैं ना, कोई भी सेवक हो घर, वह अपने स्वामी के हर विषय में जानता होगा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अक्रूर जी सेवक का कार्य करते थे, मान लीजिए मंत्री हैं, सब कुछ पता है। निगाहों में तो सब रहता था कि कंस कैसा प्रभाव वाला व्यक्ति है, कैसा स्वभाव उसका है, सब पता है। अक्रूर जी चले। कंस के आज्ञा सिर धारी, गोकुल चले हृदय धनुजारी। गोकुल चले अक्रूर जी। सोच रहे थे मैं कैसे कैसे प्रवेश करूंगा, कैसे उनके माताजी से कहूंगा, कैसे पिताजी से कहूंगा कि मैं इनको बुलाने के लिए आया हूं और मुझे पता है लौट कर ये क्या करेगा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। कोई बात अनिष्ट हो गया तब क्या होगा। सायं काल में प्रवेश किया, रात्रि में। संध्या भई पावन ब्रिज आए, चरण चिन्ह रज में सरसाए। उधर रामचरितमानस में जब सुमंत्र राम जी को छोड़ने के लिए गए थे, वो भी यही सोचते आ रहे थे, मेरे जो राजा हैं हम उनको क्या उत्तर देंगे लौटकर। उन्होंने कहा था कि राम जी को थोड़ा घुमा कर ले आना, बस मैं वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाना चाहता। लेकिन राम जी ने सौगंध देकर के भेजा, साहब कि तुम्हें जाना पड़ेगा। उन्होंने भी अंधियारे में, सायंकाल में अवध प्रवेश कीन अंधियारे, सायंकाल में प्रवेश किया कि शायद लोग कम मिलेंगे, दिन में तो तमाम लोग पूछेंगे मैं किन किन को उत्तर दूंगा। अक्रूर जी भी सोच रहे थे कि कहीं अनहोनी हो गई कन्हैया के साथ तो क्या होगा, कोई बात घट गई, यहां से मैं ले जाऊंगा नंद बाबा के घर में, जैसे तैसे तो संतान हुई है, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा लौटकर, कोई अनहोनी कर हो गई तो। लेकिन सबसे तो मिले अक्रूर जी, पहले कृष्ण और बलराम के पास ही पहुंचे, प्रणाम किया, भगवान ने आसन डाल दिया, उन्हें प्रणाम किया। प्रिय बलराम ही, अक्रूर जी ने बलराम जी को, उससे पहले कृष्ण जी को प्रणाम किया, आसन डाला और मुख शुद्धि तांबूल दिया।
हम लोग कहते हैं ना, आचार्य जी आपसे तांबूल पान चढ़वाते होंगे, है ना। बनारस में आज भी मुख शुद्धि के लिए तांबूल चढ़ाया जाता। मुख शुद्धि अर्थम लवंगम पूगी फल सहितम तांबूलम। मुख शुद्ध हो जाए, क्योंकि पीछे से अक्रूर जी जाने व्यथा की कैसी कैसी बातें सोचते आ रहे थे। यहाँ आकर मुख शुद्ध ना हो तो फिर कृष्ण के पास बैठना तो व्यर्थ है। पान दिया, मुख शुद्धि दीना पान लवंग लाय चिरंग छाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूजन करी शुचि आसन जीवन, शैया पर सरसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पान खाकर अक्रूर जी सीधे बैठ गए। बलराम को कहा, कृष्ण को कहा, तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलाया है। अच्छा चलो हमें भी दर्शन हो जाएंगे। मामा आज तक हमने जाने ही नहीं। संसार में एक मामा ही ऐसी शक्ति है। अच्छा एक बात बताइएगा, कभी आपको मैं विनोद में एक बात बताऊं। एक मामाई शब्द ऐसा है जिसमें 2 बार माँ और माँ लगता है ना। अपनी मम्मी से तो एक बार माँ कहते हो, है ना। एक मामा ही ऐसा जो डबल माँ उसमें लगता है। भले ही वो आदमी है, जेंट्स है, लेकिन फिर भी माँ और माँ। और संस्कृत में माँ माने नहीं होता है। माँ माने नहीं। यदि आपको अपने पत्नी आपकी नहीं सुन रही हो तो मामा जी की तारीफ करना शुरू कर दो साले साहब की। फिर देखो घर में बच्चे सुन लें कि फूफा आए, फूफा रोज ही आए बैठेंगे तो, और के बालक थोड़ी देर कहते मामा आए हो है, तो तुरंत खड़ा कढ़ाई चूल्हे पे बस रख जाते हो, पर तुरंत पूछने की देरी थोड़ी, मामा आए हैं ना। मामा ने बुलाया है, कंस ने बुलाया है। कृष्ण बड़े खुश हुए, क्योंकि लीला का जो संवरण है यही होने वाला है। विशेषतर लीला कंस के लिए ही है। भगवान ने समझा दिया। नंद बाबा के भवन में गए अक्रूर, नंद रानी से मिले, नंद बाबा से मिले। जब सुना कि कंस ने बुलाया है, सब अधीर हो गए, रोने लगे। फिर या वही मति गति सोई, गोपी सकल अतिव करी रोई। ऐसे ही नहीं रोई, हिलकी भर भर के रो रही हैं गोपियां। बाहर रथ खड़ा है, उनको मालूम पड़ा, किसी गोपी को मालूम पड़ा, तो वो कह रही थी ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है, क्रूर कार्य करने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में से कृष्ण को ले जाना चाहता है और किसके पास, कंस के पास ले जाना चाहता है। ये क्रूर कर्मा है, ये अक्रूर कैसे हो सकता है। क्रूर के अक्रूर ही नाम, नाम के रे गुण की सिवामा। इसका नाम अक्रूर है, लेकिन ये तो काम तो क्रूर का कर रहा है, ये क्रूर है। भगवान कृष्ण चलने को तैयार हुए। सुबह हुआ ना, बलराम जी ने एक रथ में खाने का सामान सजवा लिया, कुछ गोप साथ में चले। गोपियां आगे लेट गई रथ के सामने। जाओगे ना तो हमारे ऊपर से रथ लेके जाओ, तुम किसी की मानते तो हो नहीं ना, आज तक तुमने समझा ही नहीं ये प्रेम क्या है।
प्रेम का हम नाम भूले, हृदय से ममता उड़ी है, और कहते हैं हम कि हमने खूब रामायण पढ़ी है। प्रेम रहा नहीं जगत में। भगवान सबको सांत्वना देने लगे, चिंता मत करो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा, आप घबराओ मत। अक्रूर जी रथ हाँकने लगे, गोपियां हटते नहीं है, बरबस इधर उधर किया। राजन कहे प्रभु होत विहाना, राम अक्रूर सुरत ठहराना। गोपालों ने मक्खन मिश्री आदि सब रखकर साथ में चले। नंद बाबा पर भी रुका नहीं गया, वो भी पीछे पीछे चल दिए। रास्ते में यमुना जी पड़ी हैं, यमुना जी का स्वरूप देखा। अक्रूर का मन हुआ कि मैं स्नान कर लूं, भगवान को वहीं रोक कर स्नान करने लगे। अंदर देखा तो वही कृष्ण अंदर जल के अंदर दिख रहा है, वही बाहर खड़ा है। ये दो है कि एक है, अंदर है कि बाहर है, पूरा निश्चय नहीं कर सके। भगवान कृष्ण फिर माया हटा लिए, बोले मैं तो यहीं खड़ा हूं। अक्रूर जी को लेकर फिर आगे एक वन की तरफ बढ़े। वन पड़ा, वन में ही रुक गए। बगीचा था एक, बगीचे में रुक गए, कंस का बगीचा। नंद बाबा भी आए थे पीछे ही पीछे तमाशा देखने के लिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बेटा को ऐसे मौत के मुंह में जबरदस्ती भेजना पड़ जाए और फिर भी जो है घर बैठा रहे पिता? कैसे हो सकता है? नंद बाबा साथ में बैठे। अक्रूर से कहा कि अब तुम निकलो, हम आ रहे हैं, चिंता मत करो। अक्रूर जी को निकाल दिया। अक्रूर जी पहले ही निकल गए। अब निकलना शुरू हुआ। बोले हमें सीधा कंस थोड़ी देखना है, हमें तो और भी लोग बीच में देखने हैं ना। प्रवेश किया तो धोबी मिल गया। कौन मिला? धोबी, जो कंस के कपड़े धोता था। बलराम दे बोले कन्हैया, बोले भैया आगे। हाँ देखिए कपड़ा बड़े मैले हो रहे हैं हमारे, और अच्छे भी नहीं है ये कपड़े। भाई मामा के घर आए, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। चलो धोबी से मांग लेते हैं, कोई कपड़े मिल जाए तो। कंस के बतेरे कपड़े हैं। धोबी से कहा, धोबी बोला कि हाँ तुम जैसे गालों को तो रख ही रखे हैं, अब ये दूं तुम्हें? कन्हैया बोले कि ना माने वो बलराम भैया, दाऊ भैया के एक काम करो, कर दो काम। धोबी का भगवान ने उद्धार किया। जो ग्वाले थे ना साथ में भगवान के, उन्होंने सब पजामे पजामे जितने थे ना, किसी ने कुछ पहन लिया, किसी ने कुछ पहन लिया। और कंस के लंबे लंबे पजामा और कन्हैया छोटे से, इधर घुसे इधर निकल जाए। बोले भैया अपनी बात ना बन, नहीं आगे चलो। धोबी के आगे से जब उल्टे सीधे ये कपड़े पहन लिए ना, तो आगे मिला दर्जी। कौन मिला? दर्जी मिला। बोले भाई ये लंबे, कोई किधर निकल रहा है, कोई किधर निकल रहा है, सेटिंग करा लो कपड़ों की। दर्जी से कहा भैया कि देखियो ये कपड़ा हमारे टेढ़े मेढ़े हैं, थोड़ा कर दे सेटिंग। दर्जी ने भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखा, वह जान गया, सब कपड़े फिटिंग के कर दिए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, तुम्हारा कभी लक्ष्मी स्थान नहीं भूलेगी, याद रखेगी दर्जी को हमेशा। बोले राधे राधे। दर्जी के बाद भगवान आगे बढ़े, माली मिला। भगवान कृष्ण रास्ते में सोच रहे थे दाऊ भैया के, हाँ बोले हम ये तो सब सही है, कपड़ा तो सब पहन रखे हमने, पर माला ना हो ना ब्रजवासी के गले में तो बेकार लगे, माला होनी बड़ी जरूरी है। बोले अच्छा तो माला कौन लावेगा? तो कि देख अभी व्यवस्था भाई, आगे देख वो सामने कौन है? बोले माली है। माली के पास में गए, भैया कि ये अच्छी वाली जो ये माला है ना, इसमें से एक निकाल दे बढ़िया। बोले कि कंस के लिए जा रही है, मारेगा वो। बोले तो क्या होगा, हम उनके जो भांजे हैं, भांजे पूजनीय होते हैं, हमें दे दे एक माला, क्या बात है। दुनिया में व्यक्ति जीत के लिए घूमता है, हर जगह जाएगा जीत मांगता, जीत कि मैं जीतूं, लेकिन फूल वाली दुकान पे जाके कहता है कि मुझे हार दे दो, एक ही बार मांगता है हार।
भगवान कृष्ण ने कहा कि वो अच्छे वाला निकाल दे, बढ़िया फटाफट दे दिया। भगवान पहन करके बोले ठीक है चिंता मत कर, आशीर्वाद है पूरा फलेगो। वहां से आगे बढ़े और त्रिवक्रा मिल गई, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, वो चंदन लेके हाथ में आ रही थी। बड़ा प्रिय चंदन घिस करके लगाते हैं ना लोग, लकड़ी का चंदन आता है बड़ा प्यारा लगता है, उसको लगाते हैं, उसको लेके आ रही थी। वो बोले कन्हैया के बोले दाऊ भैया कि अब चंदन ना लगो तो भी गड़बड़ है, कैसे मालूम पड़ेंगे कि हम नंद भवन से आए हैं, ब्रजवासी ही हैं, कैसे मालूम पड़ेंगे? बोले कि बहू की व्यवस्था होगी, सामने देखो वो आ रही है सामने, चंदन की प्याला हाथ में लेकर के आ रही है। भगवान ने उसको देखकर कहा कि सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? बड़ी अटपटी बात कि पहली बार सुंदरी कहा, लोग मुझे टेढ़ी मेढ़ी कहते थे, त्रिवक्रा कहते थे, कुब्जा कहते थे, पहली बार सुना सुंदरी है। अब किसी काने आदमी से कह दो, काने आदमी से तुम कानो कह दो, कानो जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो तेरी कैसे गई है, सब बता देता है। लेकिन यहां तो विपरीत हो रहा था। बोले वो त्रिवक्रा है, उसको सुंदरी शब्द बोला। क्या बोला? सुंदरी। पहली बार सुना कि कोई शायद हो सकता है कि हमारा चाहने वाला ही हो सकता है। सामने देखा तो इतनी सुंदर मोहिनी रूप, बड़ी बूढ़ी थी, उसे दया आ गई, बच्चा ही है, तिलक लगा दिया। ले बेटा इसी के लिए तो कह रहे थे ना कि हाँ भैया, हाँ बता क्या बात है? बोले तू ऐसे कैसे? बोले बेटा कि तुझे पता है ये कर्म रोग है। बोले मैया मैं तो सीधो कर दूं क्या? हाँ कर दे भैया। भगवान कृष्ण ने उसके पैर पे पैर रखा और एक हाथ से ऐसा झटका मारा, सीधी कर दी वो टेढ़ी मेढ़ी जो चल रही थी। दुनिया को सीधा करते हैं, वो अकेली क्यों नहीं होगी? बोले राधे राधे। कंस की कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी। अब देखो मामा ऐसे भी होते हैं, इतने लोग नहीं मिले, उसने कहा कि आए पहले तो वहां लेके जाना जहां धनुष रखा है, मालूम पड़ जाएगा कितना बलवान है। मंत्रियों ने दूतों ने आगे कहा कि वहां धनुष की तरफ चलो, वहां उधर चलो, टेढ़ा मेढ़ी शकल के कह रहे थे वो सब। भगवान कृष्ण उधर कोई चल दिया कि चल वहीं चल। पहले धनुष में ओम जैसा ऐसा बना होता है, और यदि अकड़ा रहे तो वही ओमकार की स्वरूप बदल जाता, फिर वो अहंकार में ही परिवर्तित हो जाता है, और अहंकार को भगवान तोड़ते ही हैं। अकड़ा पड़ा है। राम जी ने भी ऐसी ओम के स्वरूप में ऐसा बना होता है। अब तो आजकल आर्टिफिशियल वालों ने, आर्ट वालों ने सब बिगाड़ दिया ओम की धुरी। ओम ऐसे नहीं लिखते कभी भी, जो ऐसे पीछे पूंछ से निकाल देते हो ना, ऐसे अभी ओम नहीं लिखा जाता। ओम में ऐसा 3 इकाई बनाई है, कभी 3 का बनाया, ऐसे बनता है ओम। ऊपर चंद्र बिंदु मात्र लगते हैं, ऐसे लगेगा चंदे की तरफ से ऊपर से बिंदु लगेगा, बस। ये पीछे पूंछ नहीं निकलती, केवल सुंदर लगे इसके लिए जन क्या से क्या बना दिया। और पीछे 3 मात्रा लगा देते हैं यूं। व्याकरण में ह्रस्व दीर्घ पुलुत 3 स्वर बताए हैं ये। तो एक पुलुत में 3 संज्ञा लगी होती पीछे यूं लाइन, इससे मालूम पड़ जाएगा ये दीर्घ बोलना है, बड़ा बोलना है, देर तक गूंजाना है, वही ओम है। और इसकी बिगाड़ रखी है सभी लोगों ने, क्या से क्या लिख देते हैं। धनुष भंग किया जाकर, और धनुष टूटा तो अब कंस के होश उड़ गए कि बोले ये तो मामला खराब कर देगा, इसने धनुष तोड़ दिया, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, अब वहां पे कंस का मामला खराब हो रहा है। सेना भेजी उसने, तो जा सेना लेके जाओ, उसे वहीं रोको। बलराम ने टूटे हुए धनुष से ही उसका संहार किया, सेना का जितनी सेना आई सबका संहार कर दिया। सारी सेना भागी, अपने आपत, बोले आपत गले ले रखी है इसने, तो फिर भी नहीं रहा। उसने कंस ने तुरंत मैदान लगाया बड़ा सा, पहलवानों को बुलाया,
8 पहलवान आगे बोले लगाओ अखाड़े फटाफट जल्दी जल्दी लगा लो। ऊंचे मंच सबसे ऊंचे मंच पर खुद बैठ गया और मंत्रियों को बैठा दिया अपने से नीचे मंचों पर और आदेश दे दिया गेट बंद कर दो और कुवलिया पीड़ हाथी जो पागल हाथी है उसको भेजो वहां। उस पर महावत बैठा था। भगवान कृष्ण पूछने लगे तो भैया क्या? हाँ, बोले ये मामा कंस को इधर आ रहे थे कि हाँ इधर ही है, इधर ही जाए। बोले ठीक है हम चले। अब वो चलने को तैयार, बोले कि ऐसे कैसे चले जाओगे, पहले ये हाथी देखो तुम्हें रास्ता इनसे लोहा रास्ता। अब हाथी तो पागल था। पागल वास्तव में वही है, कौन है? वैसे तो भक्त पागल जैसा दिखता है या जिसका समय आ गया वो कह तो वह है कि भगवान के चरणारविंद प्राप्त होंगे। क्या पागल वो है जिसने भगवान का कभी नाम ही नहीं लिया, द्वेष किया हो। बोले राधे राधे। अब कुवलिया पीड़ हाथी पागल था। महावत से कहा कि इसको साइड में लेके जा। ये पागल की संज्ञा चली है हमारे वृंदावन से, नहीं तो महावत शब्द है। भगवान ने महावत से कहा कि इसे साइड में लेके थोड़ा निकल जा। बोले ऐसे नहीं निकलेगा, यहाँ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले कि नाय रहने दे, हाथ इनती लड़ते होंगे हम। अब वो नहीं मान रहे। भगवान बलराम ने और कृष्ण ने दोनों ने उठाकर उस हाथी को ऐसा मारा, जमीन पर देकर ऐसा मारा, एक बार में प्राण खत्म। दोनों दांत निकाल लिए कि इसी के लिए तू घूम रहा था। एक दांत भगवान कृष्ण के हाथ में, एक बलराम के हाथ में। कि चलो अब गेट खुला, सामने कंस दादा बैठे हैं और बीच में बैठे हैं वही मल्लानाम अस निर्णनाम निर्वरः मुष्टिक चाणूर आदि। चाणूर से कहा कि इसे रोको, जल्दी रोक, फटाफट इससे। एक बोला मंत्रियों में से, बोले पहले इनसे लड़ोगे तब उनसे जाके भिड़ोगे। बोले अच्छा, अरे के मामा बैठे हैं, मामा हमारा मामा है, मामा ऐसे थोड़ी लड़वाए देगो हमें। अरे क्या तुम्हें एक कहावत में याद? बोले कौन सी? बोले दीवार बिगाड़े आरो घरे बिगाड़े सारो। ऐसा ही है ना, यहाँ मत सुन लेना, कोई किसी से कह मत देना, अपने घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। बोली राधे राधे। हाँ भाई तूने सुना नहीं है? बोले क्या सुनूं मैं? अब कंस की तरफ देख रहे हैं कन्हैया कि हमें कोई बचाए, और भी वहां पे लोग बैठे थे। वहां नंद बाबा भी पहुंच गए थे। नंद बाबा भी तमाशा देख रहे थे, कोई नहीं रोक रहा। इतना खतरनाक पहलवान है चाणूर और मुष्टिक, कोई रोक नहीं रहा। भगवान बलराम एक से तो भगवान कृष्ण एक से, 8 बलवानों को भगवान ने मौत के घाट उतारा। खर भरु तहन मल्ल समूहाने, खर भरु तहन मल्ल समूहाने, खर भरु तहन मल्ल समूहाने, भागी इत उत प्राण सयाने, भागी इत प्राण सयाने। जिन्होंने सुन लिया कि 8 पहलवान मर गए, उनके साथ में कुछ सेनाएं भी आई, वो अपने आप भाग गई। हाय राम राम बचाओ जी, 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 हाय राम बचा। बलराम बोले कि मुझसे क्यों कह रहे हो? अब ये कहो हाय अब कृष्ण बचाओ जी, हाय अब कृष्ण बचाओ जी, हाय अब कृष्ण बचाओ जी, हाय अब कृष्ण बचाओ जी। बोले यहाँ तो कन्हैया की चलती है, राम की नहीं चलती इतनी। बलराम से लगाए थे, कृष्ण से कहने लगे, बोले चलो तुम भागो यहाँ से, इधर उधर भाग गए। अब कंस बकबकाता हुआ सामने, बकही कंस ये जो निकारो, बकही कंस इन लई नंद ब्रज माहि पधारो, ब्रज माहि पधारो, पावहु नंदति गोपन सारे, पावहु नंदति
तुम्हारे ये दो बालक बड़े मतवाले। कंस कह रहा है इन दोनों को बांध लो, जितने ग्वाल वाल साथ में आए उनको भी बांध लो, नंद को बांध लो, नंद रानी को बांध लो, ब्रज के जितने भी यहाँ दिख रहे हैं सबको बांध लो। भगवान कृष्ण ने देखा अच्छा तेरी बकबक बंद नहीं हुई है। भगवान कृष्ण ऊंचे वाले उसी आसन पर चढ़ गए। भगवान ने पकड़ लिया उसका शीश, बाल पकड़ लिए। तूने मेरी माँ के पकड़े थे ना, याद है? बोले हाँ याद है। कंस ने तलवार निकाली मारने के लिए, भगवान ने उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए नीचे ले आए ऊपर से। सन्यपात जनु राक्षस केरा, बगहि हृदय मह भीति घनेरा। भगवान घसीटते हुए नीचे ले आए। अब तो पूरे उसमें दल में घुमा रहे हैं, जितना वहां स्थान बना हुआ था वह मल स्थान बना हुआ था, सारे में घुमाने लगे भगवान। अब सारा कपट कंस का धुल गया। भगवान ने कहा कि इसका समय पूरा हो चुका है, अब इसको रोकना नहीं है। उसको उठाया भगवान ने और जमीन पर मारा देकर। कंस का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। मरते मरते भगवान से प्रार्थना करके गया। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं, विहित विहित्र चरित्र मखेदं, धृत कृष्ण रूप दयाल जय जगदीश हरे। निज भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। वहां जितने गोप वृंद थे कृष्ण के इस कार्य को देखकर सराहने लगे। भगवान सबसे मिले, लेकिन उससे पहले याद देवकी और वसुदेव की आ गई। तुरंत उन्होंने बंदी गृह से उनको मुक्त कराया, माँ के चरणों में पड़ गए। तुरंत याद आ गई नाना उग्रसेन की, वह भी बंदी गृह में है काफी समय से। तुरंत निकाला भगवान कृष्ण ने, राजगद्दी पर उग्रसेन को बिठाया। सब जितने भी वहां ब्रजवासी थे नंद आदि, उग्रसेन ने सबको विदा कर दिया कि तुम अब घर जाओ, क्योंकि अपने राज्य से किसी राजा का ज्यादा देर तक दूर होना, ज्यादा समय तक दूर होना अच्छा नहीं होता। कोई राजा आक्रमण कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप लौट जाओ। सबको लौटा दिया। अब तो भगवान कृष्ण मथुरा में ही रहने लगे। मथुरा में रहे, समय आया यज्ञोपवीत संस्कार कराया। 5 वर्ष के व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, ऐसा विधान है। ब्राह्मण का 5 वर्ष का विधान लिखा हुआ है। समय आया यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब लोग नियम मानते हैं, बोले नियम हो जाएंगे केड़े, ये बड़ा गड़बड़ चला है साहब। जनेऊ, आपने पता है जनेऊ क्यों पड़ता है? इसका वैज्ञानिक तात्पर्य है, हमारे लेफ्ट हाथ की तरफ हमारा हृदय होता है ना, होता है हृदय, हृदय में से तरंगे निकलती हैं, हृदय में से तरंग निकलती हैं। उन तरंगों के ऊपर धागा डालना, ये जो धागा 3 पड़े होते हैं ना, वो उसकी जो नेगेटिविटी उसको दूर करता रहता। बार बार इधर से उधर घर्षण करेगा ना, वो इसी के ऊपर से निकलता जनेऊ ऐसे।